सस्के गुस्से में पूछता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? नारुतो गरजते हुए कहता है, मैं विलेज वालों से तंग आ चुका हूँ। बचपन से मुझे अकेला कर दिया गया क्योंकि मेरे अंदर एक मॉन्स्टर था। अगर तुम लोग मॉन्स्टर ढूंढ रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें असली मॉन्स्टर दिखाता हूँ। यामाटो कहता है, अगर ऐसा है तो फिर इसे यहीं खत्म करते हैं। नारुतो मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम सबसे बहुत आगे निकल चुका हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगले ही पल उसके क्लोन्स धुएं में बदल जाते हैं और अचानक नारुतो यामाटो के सामने प्रकट हो जाता है। यामाटो हैरान होकर कहता है, इसके क्लोन्स स्मोक में बदल गए। तभी स्क्रीन सफेद हो जाती है। जब दृश्य साफ होता है तो नारुतो के 3 क्लोन्स यामाटो, साकुरा और साई को जकड़े हुए थे। नारुतो धीरे धीरे सस्के के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जरा सोचो, तुम्हारा पूरा क्लैन खत्म हो चुका है। तुम्हें मेरा पीछा करने के बजाय अपने क्लैन का बदला लेने के बारे में सोचना चाहिए था। सस्के तुरंत शेरिंगन सक्रिय कर देता है और कहता है, अब तुम मेरे गेंजुत्सु में हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, चलो विलेज वापस। लेकिन अगले ही पल कुरामा की शक्ति का हल्का सा प्रभाव दिखाई देता है और गेंजुत्सु टूट जाता है। सस्के जमीन पर गिर चुका था। नारुतो हंसते हुए कहता है, ये बेसिक अटैक्स अब मुझ पर काम नहीं करेंगे लाला। वह टेल्ड बीस्ट बॉम्ब तैयार करने लगता है, लेकिन तभी ओरोचिमारू उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। ओरोचिमारू कहता है, रुको, हमें इन्हें जिंदा चाहिए, मुझे इसके 2 शेरिंगन चाहिए, और अगर ये 1-2 अकात्सुकी को खत्म भी कर दें तो कोई नुकसान नहीं होगा, आखिर वे तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं। फिर वह सस्के की ओर देखकर कहता है, दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझे फिर से तुम्हारे साथ इटाची जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। नारुतो वहाँ से चला जाता है और सस्के दुखी होकर कहता है, आई एम स्टिल वीक। दृश्य बदलता है, उसके चारों तरफ ब्लैक और रेड ऑरा फैल जाती है और उसका फुल कुरामा मोड एक्टिवेट हो जाता है। नगाटो शॉक में कहता है, तो ये है वो ताकत जो तुम्हें 9 टेल्स को कंट्रोल करने के बाद मिली है, और पूरी शक्ति से चिल्लाता है, एलमाइटी पुश। चारों तरफ की जमीन टूटकर बिखर जाती है, लेकिन जब धूल हटती है नारुतो वहीं खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिला था। नगाटो के होश उड़ चुके थे। इम्पॉसिबल, इसने मेरे फुल पावर ऑलमाइटी पुश को झेल लिया। अगले ही पल नारुतो टेलीपोर्ट करके सीधे उसके सामने पहुंचता है और एक भयंकर पंच मारता है। नगाटो दूर जाकर एक विशाल पत्थर से टकराता है। मजबूर होकर नगाटो अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करता है। वो दोनों हाथ ऊपर उठाता है और चिल्लाता है, चिबाकू टेंसेई प्लैनेटरी डेवास्टेशन। एक ब्लैक स्फीयर आसमान में उठता है और पूरी जमीन टूट टूट कर उसकी तरफ खींचने लगती है। नारुतो भी उसके अंदर दब जाता है और एक विशाल पत्थर का ग्रह बन जाता है। हम नगाटो का असली शरीर देखते हैं और वो थककर कहता है, फाइनली 9 टेल्स कैप्चर्ड। लेकिन तभी उस पत्थर के ग्रह के अंदर से एक आवाज गूंजती है, लेट्स गो कुरामा। और अगले ही पल उस विशाल ग्रह को चीरते हुए लाल चाकरा का एक हाथ बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो का फुल कुरामा एवेटार था, जो उस पूरे प्लेनेट से भी बड़ा दिखाई दे रहा था। कुरामा जोरदार रोर करता है और नगाटो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। फिर कुरामा अपने मुंह के सामने एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉम्ब चार्ज करना शुरू कर देता है। ओरोचिमारू बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ा खांस रहा था। वह बड़बड़ाता है, बस थोड़ा और इंतजार, फिर मैं नारुतो का शरीर हासिल कर लूंगा। वह उजुमाकी है, उसके पास 9 टेल्स भी है, वह मेरे लिए परफेक्ट वेसल है। तभी दरवाजा खुलता है और नारुतो उसका गला पकड़ लेता है। ओरोचिमारू घबराकर पूछता है, ये क्या कर रहे हो नारुतो? नारुतो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें अपना शरीर दूंगा? मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ था क्योंकि हमारा लक्ष्य एक था, हिडन लीफ विलेज का विनाश। तुम मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, तुम बहुत कमजोर हो ओरोचिमारू। ओरोचिमारू गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नारुतो ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है, मैं एक फेलियर से बात कर रहा हूँ। तुम विलेज नष्ट करने में असफल रहे, इटाची को हराने में असफल रहे, सेज मोड हासिल करने में असफल रहे और अब अपना वेसल पाने में भी असफल हो गए। विदाउट 9 टेल्स तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी नारुतो के सिर पर एक सींग उभर आता है और उसकी आंखों के चारों ओर ओरोचिमारू जैसे निशान दिखाई देने लगते हैं। ओरोचिमारू कांपते हुए कहता है, ये असंभव है, क्या तुमने परफेक्ट सेज मोड हासिल कर लिया? नारुतो सिर्फ एक शब्द कहता है, डाई। वो गुस्से में कहता है, क्या चल रहा है यहाँ ओरोचिमारू? क्या तुमने मुझे समन किया है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे खड़े नारुतो पर पड़ती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत कहता है, ओह सॉरी बॉस, गलती हो गई, मुझे लगा कोई और है, और बिजली की रफ्तार से जाकर 2 सिर वाले कुत्ते को जकड़ लेता है। समन करने वाले पेन की तरफ देखकर इतनी जोर से दहाड़ता है कि बेचारा पेन ही डर जाता है। तभी नारुतो अपना बिजू बॉम्ब रसेंगन एक्टिवेट करता है और सीधे पेन पर दे मारता है। एक भयंकर ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग ही आग फैल जाती है। नगाटो दूर बैठा सब देख रहा था, लेकिन धूल के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक धूल के पीछे से विंडसाइन टेल्ड बीस्ट रसेन शूरिकेन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एक दूसरा पेन आगे आकर उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा तो तुम मेरे जुत्सु को अब्सॉर्ब कर सकते हो, और वहीं खड़े खड़े अपना सेज मोड एक्टिवेट कर देता है। इस बार उसका रूप ओरोचिमारू जैसा दिखाई दे रहा था, सांप जैसी आंखें और डरावनी आभा के साथ। पेन ने आखिरकार रसन शूरिकेन अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन तभी नारुतो हैंड साइंस बनाता है और कहता है, सेज आर्ट इन ऑर्गेनिक रीइंकार्नेशन। अगले ही पल जमीन से सांप जैसे नुकीले पत्थर निकलते हैं और सीधे पेन के शरीर के आर पार हो जाते हैं। नारुतो कहता है, तुम चाकरा अब्सॉर्ब कर सकते हो, लेकिन नेचर को नहीं। मेरा सेज जुत्सु किसी भी चीज को लाइफ दे सकता है, इसलिए मैं जो चाहूँ उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। नगाटो ये देखकर समझ चुका था कि नारुतो ने सेज मोड को भी
भी मास्टर कर लिया है। ही इज अ फॉर्मिडेबल फो। तभी नारुतो अचानक लाइटनिंग की स्पीड से पेन की तरफ दौड़ता है। नगाटो रिएक्शन देने ही वाला था कि वो चिल्लाता है, ऑलमाइटी पुश। जमीन दूर दूर तक टूटने लगती है, लेकिन अगले ही पल नारुतो गायब हो जाता है। अरे भाई, वो तो सिर्फ एक लोन था। नगाटो पहली बार सच में शॉक में था। तभी ऊपर खड़ा एक पेन देखता है कि असली नारुतो दोनों हाथों में कुरामा का चक्र लिए नीचे आ रहा है और चिल्लाता है, गेट लॉस्ट। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जब धूल हटती है तो नारुतो पहले ही बाकी दोनों पेन को कुचल चुका था। नारुतो कहता है, बस अब एक ही बचा है। नगाटो घूरते हुए कहता है, जो भी कर लो तुम कैप्चर जरूर होगे, जस्ट सरेंडर और एक नए वर्ल्ड को बनाने में मेरी मदद करो जहाँ सब पेन को समझे और हमेशा पीस रहे। नारुतो धीरे से हंसा है और कहता है, मैं दूसरों को शांति क्यों दूं जब इस दुनिया ने मुझे बचपन से सिर्फ नरक दिया है। मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। द ओनली वर्ल्ड आई विल क्रिएट वो होगा जहाँ हिडन लीफ विलेज का नामो निशान तक नहीं होगा और मैं ये करके रहूंगा। नगाटो कहता है, नफरत का ये साइकिल हमेशा खुद को दोहराता रहेगा और अपना हाथ आगे करके नरूटो को अपनी तरफ खींचने लगता है। नरूटो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी नगाटो अपने ब्लैक रॉड्स नरूटो के शरीर में घुसा देता है। नगाटो कहता है, अगर तुम लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करोगे तो बाकी लोग भी वही दर्द महसूस करेंगे जो तुमने किया है। तभी दृश्य बदलता है और हम टोबी को देखते हैं जो पेन से कह रहा था, अब समय आ गया है। खबर मिली है कि नाइन टेल्स जिंचुरी की विलेज छोड़ने के बाद और भी शक्तिशाली हो गया है, सावधान रहना। पेन शांत स्वर में जवाब देता है, चिंता मत करो, हम उसे दर्द का असली अर्थ समझाएंगे। अगले दृश्य में नरूटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके सामने 6 पाथ्स ऑफ पेन खड़े थे। नरूटो रुककर कहता है, अगर ये अकात्सुकी नहीं है तो फिर क्या है? पेन जवाब देता है, मैं एक न्यू वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, या यूँ कहो कि मुझे तुम्हारे टेल्ड बीस्ट की जरूरत है। नरूटो मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, एक नई दुनिया, ये तो अच्छी बात है। मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन तुम बहुत देर कर चुके हो, अब तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। पेन कहता है, तुम अब हमारे हो। और एक पेन तेज रफ्तार से नारुतो की ओर बढ़ता है, लेकिन नारुतो आधे रास्ते में ही उसे कुरामा की शक्ति से पकड़ लेता है। पेन पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और कहता है, इसने इतनी जल्दी नाइन टेल्स की शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया। और इसी के साथ आज का भाग यहीं समाप्त होता है। अब गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे नारुतो अपने बचपन की नफरत और दर्द की वजह से पूरी तरह ईवल बन चुका है और कैसे उसने ओरोचिमारू और पेन की एक बॉडी को बेहद आसानी से हरा दिया था। लेकिन आज की कहानी उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक, ब्रूटल और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज पेन को एहसास होने वाला है कि उसने जिस लड़के को पकड़ने की सोची थी वो अब खुद एक चलता फिरता डिजास्टर बन चुका है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं कहानी। पेन में से एक नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नारुतो उसे बीच में ही कुरामा की पावर से रोक लेता है। नगाटो शॉक्ड हो गया था। तभी वो पेन अपने सिर से कुछ एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो कहता है, अभी नहीं, और अपने दूसरे हाथ से पेन को बीच से फाड़ देता है। पेन 2 टुकड़ों में बंट चुका था। बाकी सारे पेन हैरान थे। नारुतो मुस्कुराकर कहता है, 1 डाउन, अब बचे सिर्फ 5। तभी उनमें से एक पेन आगे बढ़ता है और समनिंग जुत्सु करता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और फिर एक विशाल 2 सिर वाला कुत्ता प्रकट होता है। लेकिन नारुतो बिना डरे अपने हैंड साइंस बनाता है और खुद भी समनिंग जुत्सु इस्तेमाल करता है। धूल हटे ही हम देखते हैं कि नारुतो ने ओरोचिमारू का विशाल सांप समन कर लिया था। दृश्य बदलता है। ओरोचिमारू बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ा खांस रहा था। वह बड़बड़ाता है, बस थोड़ा और इंतजार, फिर मैं नारुतो का शरीर हासिल कर लूंगा। वह उजुमाकी है, उसके पास 9 टेल्स भी है, वह मेरे लिए परफेक्ट वेसल है। तभी दरवाजा खुलता है और नारुतो उसका गला पकड़ लेता है। ओरोचिमारू घबराकर पूछता है, ये क्या कर रहे हो नारुतो? नारुतो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें अपना शरीर दूंगा? मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ था क्योंकि हमारा लक्ष्य एक था, हिडन लीफ विलेज का विनाश। तुम मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, तुम बहुत कमजोर हो ओरोचिमारू। ओरोचिमारू गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नारुतो ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है, मैं एक फेलियर से बात कर रहा हूँ। तुम विलेज नष्ट करने में असफल रहे, इटाची को हराने में असफल रहे, सेज मोड हासिल करने में असफल रहे और अब अपना वेसल पाने में भी असफल हो गए। विदाउट 9 टेल्स तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी नारुतो के सिर पर एक सींग उभर आता है और उसकी आंखों के चारों ओर ओरोचिमारू जैसे निशान दिखाई देने लगते हैं। ओरोचिमारू कांपते हुए कहता है, ये असंभव है, क्या तुमने परफेक्ट सेज मोड हासिल कर लिया? नारुतो सिर्फ एक शब्द कहता है, डाई, और उस पर हमला कर देता है। लेकिन ओरोचिमारू अपने असली रूप में निकल आता है, एक विशाल और घिनौना सर्प। नारुतो हंसकर कहता है, तो ये है तुम्हारा असली रूप? तुम पर पूरी ताकत लगाना भी बेकार है, लेकिन मानना पड़ेगा इस रूप में तुम काफी अजीब लग रहे हो। ओरोचिमारू फुफकारते हुए कहता है, तुम्हारा शरीर एक दिन मेरा होगा। तभी नारुतो अपना टेल्ड बीस्ट विंड स्टाइल रासेन शूरिकेन तैयार करता है। दोनों के हमले टकराते हैं और पूरी स्क्रीन सफेद हो जाती है। धूल हटने के बाद ओरोचिमारू कहीं दिखाई नहीं देता। नारुतो आसमान की ओर देखकर कहता है, अब मेरा अगला लक्ष्य हिडन लीफ विलेज है।